Hello friends, this is SC. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new and important session. Friends, इस सेशन में आज जो हम करने वाले हैं वो रहने वाला है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत से संबंधित आज जो हम करने वाले हैं वो टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि सेलेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किसी भी एग्ज़ाम में या सीटेट एग्ज़ाम की जब भी हम बात करें तो यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्के आने ही आने हैं, इसलिए हम यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो इस इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। आइए, ये रहा पहला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जिन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित विकास की 4 अवस्थाएं प्रस्तुत की हैं, ठीक है। उन चारों अवस्थाओं की यदि हम बात करें तो हाइपो डिडक्टिव जो रीजनिंग है, यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होती है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर फॉर्मल स्टेज। यानी कि ये चारों संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पियाजे ने अवस्थाएं प्रस्तुत की हैं। सेंसरी मोटर की यदि हम बात करें तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, प्री ऑपरेशनल की बात करें तो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था, 7 वर्ष तक की अवस्था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की यदि हम बात करें तो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था, और लास्ट यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो वो होती है 11 से ऊपर की अवस्था। तो निम्नलिखित में से यानी कि चारों अवस्थाओं में से किस अवस्था में बच्चों में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग है, यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क आना शुरू हो जाता है? तो फ्रेंड्स, जब भी हम हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें, बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में रीजनिंग करने लगता है, तर्क करने लगता है, तो वो जो अवस्था है वो अवस्था रहने वाली है ऑप्शन डी, यानी कि मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चों में हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग आनी प्रारंभ हो जाती है, जिसे हम परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? कोई एक टीचर है जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाता है, तो उसे अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए संज्ञानात्मक विकास से संदर्भ में? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, यानी कि इस तरह की कोई बहस नहीं करनी चाहिए जिसमें तर्क से संबंधित बातें हों, ठीक है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, या फिर एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं 6 से 8 वर्ष तक की अवस्था, क्लियर, 6 से 8 वर्ष तक की अवस्था की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की हम बात करते हैं, ठीक है। यानी कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की यदि हम बात करें तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था हो गई, लेकिन उससे ऊपर जो बात करें 6 से 7 वर्ष की अवस्था, ठीक है, उसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज ना कह के हम कहते हैं, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था है। कुल मिला के 6 वर्ष से जो ऊपर की अवस्था है उसमें बच्चे में तर्क करने की शक्ति प्रारंभ होने हो जाती है, वो चीज़ों के लिए लॉजिक ढूंढना प्रारंभ कर देता है। कुल मिला के 6 से 8 वर्ष तक की कक्षा के लिए चाहिए कि जो एक टीचर है वो इस तरह के, यानी कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। तो कुल मिला के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि ऐसी समस्या प्रस्तुत करें जिसमें बच्चे तर्क करें, लॉजिक ढूंढें, उसके आधार पर वो समस्याओं का समाधान कर सकें, ठीक। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं का प्रभाव पर महत्व दिया है? यानी कि किसी बच्चे के ज्ञान को सक्रिय रूप से जिज्ञासु बनाने के लिए, बच्चे के ज्ञान को जिज्ञासु बनाने के लिए उस पर सबसे ज़्यादा उसके चिंतन, उसकी विचारधारा पर सामाजिक और सांस्कृतिक का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये किसने बात कही है?
वॉटसन ने, वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने या फिर कोहलबर्ग ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पियाजे की बात नहीं हो रही, लव वाइगोत्स्की ने यह बात की है। लव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है उससे संबंधित ये प्रश्न आया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके साथ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था को विशेषित करता है। पियाजे की जो अवस्था है मूर्त संज्ञानात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 6 से जो 11 वर्ष तक की अवस्था है, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है, ठीक है, यानी कि वो किस चीज़ को प्रस्तावित करती है। परिकल्पित, निगमनात्मक या फिर साध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन या फिर अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व या फिर प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्कीर्णनीयता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे यानी कि जो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, उसकी यदि हम बात करें तो उस अवस्था में जो बच्चों में आने लगता है वो संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन और कक्षा समावेशन की स्थिति पैदा होने लगती है। बच्चा संरक्षण करना प्रारंभ कर देता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बिल्कुल सही जो रहने वाला है वो रहेगा बी। बाकी सभी की बात करें, परिकल्पित जो निगमनात्मक या साध्य विचारधारा होती है वो 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था में, या फिर स्थगित अनुकरण की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स वो सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, और प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्कीर्णनीयता की यदि हम बात करें तो वो भी अलग हट जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की जो अवस्था है उसे हम मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को मानते हैं। ठीक, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। यानी पियाजे कौन सी संरचना मानते हैं, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या फिर प्रबलन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में बच्चों का जब भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट चल रहा होता है तो पियाजे ने जो थ्योरी दी है उनके अकॉर्डिंग कौन सी एक संरचना है। तो फ्रेंड्स पियाजे जो बात करते हैं स्कीमा की बात करते हैं, स्कीम्स की बात करते हैं। बेसिकली स्कीमा होता क्या है फ्रेंड्स, जो स्कीमा होता है किसी भी बच्चे के, किसी भी इंसान के माइंड में, मस्तिष्क में जब भी कोई वो नई चीज़ देखता है, पहली बार देखता है, तो उसके कुछ इन्फॉर्मेशन जो इनपुट होती हैं, ठीक है, तो कुल मिला के जो एक स्कीमा बनता है यानी कि सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बच्चे के माइंड, मस्तिष्क में, कॉग्निशन में, संज्ञान में जब भी किसी नई इन्फॉर्मेशन का एक इन्फॉर्मेशन तैयार होती है, एक ग्रुप तैयार होता है, तो उसे हम स्कीम्स कहते हैं। कुल मिला के पियाजे ने उसे स्कीम नाम दिया है। तो स्कीम्स होता क्या है, बेसिकली स्कीम्स होते हैं यानी कि सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्लियर? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। ये क्वेश्चन तो बारी बारी से पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। संरचनावादी सिद्धांतों की यदि हम बात करें तो जिन पियाजे की बात करते हैं वो भी संरचनावादी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी संरचनावादी विचारधारा पर काम करते हैं। तो संरचनावादी अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, संरचनावादी इस तरह से मानते हैं। या फिर अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, या फिर अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या फिर हम बात करें डी ऑप्शन अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के हिसाब से यदि हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। संरचनावादी विचारधारा की यदि हम बात करें तो वो मानते हैं अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की एक संरचना की प्रक्रिया है। जब तक बच्चे सक्रिय नहीं रहेंगे उनका लर्निंग, उनका अधिगम नहीं हो सकता जब तक बच्चे एक्टिव नहीं रहेंगे। कुल मिला के लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। बच्चे एक्टिव एंगेज रहेंगे, ठीक है, यानी कि उनका एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चे एक्टिव रहेंगे तभी वो ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा।
किसी वस्तु के स्थायित्व के अवधारणा प्याजे के विकास के स्पेस चरणों में प्राप्त होती है। यानी कि वस्तु स्थायित्व की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में किस अवस्था में आता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की यदि हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहली जो अवस्था है संवेदी गामक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया होता है। यानी 2 वर्ष तक के बच्चा चीज़ों को पहचानने लगता है, उसके सामने जो खिलौना है, ठीक है, यदि उसके खिलौना को छिपा दिया जाए तो वो उसे पहचान पाता है, उसे ढूंढ पाता है। कुल मिला के उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस के गुण आ गए होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, मतलब सही नहीं माना जा सकता प्याजे के अनुसार। इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि जिसमें नहीं होता है उसकी पूरी परिभाषा बदल जाती है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, प्याजे ऐसा मानते हैं विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बिल्कुल सही। विकास की थ्योरी या प्रिंसिपल की बात करें तो सही बात होती है, यहाँ पे विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी बात सही है बिल्कुल। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नहीं है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। प्याजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में ये इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कहा कि यदि बच्चों को अभ्यास करने के लिए दिया जाए तो उनका अधिगम हो जाएगा, नहीं। वो कहते हैं कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये बात उनकी सही है। बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण खुद कर लेते हैं, यही बात सही है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन के हिसाब से यदि हम माने तो सी ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संज्ञानात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संज्ञानात्मक विचार की एक सीमा नहीं है फ्रेंड्स। सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की यदि हम बात करते हैं तो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था होती है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था के बच्चों में की जो सीमा नहीं है, कौन सी एक विशेषता नहीं है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, या फिर अहमन्यता यानी कि इकोसेंट्रिसिज्म, या फिर अनुत्क्रमणीयता यानी अनुत्क्रमणीयता, इरिवर्सिबिलिटी। तो फ्रेंड्स यदि हम बात करें तो एक सीमा जो नहीं है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर, यदि हम 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान केंद्रित करने की जो प्रवृत्ति है वो एक इसकी सीमा नहीं है, ठीक। यानी कि बच्चों में इरिवर्सिबिलिटी भी होती है, इकोसेंट्रिसिज्म भी होता है, प्रतीकात्मक विचार का विकास भी होता है। इस अवस्था के बच्चे ध्यान केंद्रित कर पाने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। मूर्त क्रियात्मक जो अवस्था है यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की यदि हम बात करें तो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था, प्याजे ने 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को मूर्त क्रियात्मक या मूर्त संज्ञानात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा है। तो उसमें जो विशेषता वो नहीं है, सजीवात्मक चिंतन यानी कि एनिमिज्म आ जाता है, या फिर सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, या फिर द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, ठीक है। तो कौन सी एक विशेषता है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की तो क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि बी, सुरक्षित रखने की, यानी कि जो कंजर्वेशन की विशेषता है। बच्चे इस समय एबिलिटी टू कंजर्व, बच्चे संरक्षण का गुण आ जाता है, बच्चों में संरक्षण करना सीख जाते हैं। संरक्षण से मतलब यह है कि यदि उनको एग्जाम्पल दिया जाए कि बर्फ़ पानी को यदि जमा दिया जाए तो बर्फ़ बन जाती है, और बर्फ़ को दोबारा से पिघला दिया जाए तो पानी बन जाता है। इस तरह की जो चीज़ है, इस तरह के उदाहरण को वो बहुत भली भांति समझ सकते हैं, कुल मिला के वो संरक्षण कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्याजे एवं वाइगॉत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, ठीक है। तो प्याजे की बात करें या फिर वाइगॉत्स्की की बात करें फ्रेंड्स, इन दोनों का कंपैरिजन चलता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये दोनों किसी बात पर एग्री करते हैं और इनका क्रिटिक भी होता है, इसलिए इन दोनों का नाम गाहे बगाहे एक साथ आ जाता है। तो ये दोनों ही संरचनावादी हैं, यानी कि
ये जो मानते हैं संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, ये दोनों जो अधिगम है उसको किस रूप में देखते हैं, कौशलों का अर्जन, ये अधिगम को कौशलों का अर्जन मानते हैं, या फिर प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन मानते हैं, या फिर निष्क्रिय आवृत्ति प्रतिक्रिया मानते हैं, या फिर सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की क्रिया मानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। यानी कि प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट, ये दोनों इस तरह पर इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चा बिल्कुल एक्टिव, बच्चा इंगेज रहे, बच्चा सेंटर में रहे और बच्चा खुद करके सीखे। ठीक है, तो कुल मिला के जो संरचनावादी हैं जितने भी, यहाँ पे प्याजे और वाइगोत्स्की की बात हो रही है, ये जो एग्री करते हैं प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट, बच्चा जब तक सक्रिय नहीं रहेगा जब तक वो कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 11 का डी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, 12वां क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू प्याजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंसेस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड मेंटल टूल्स, स्कीम्स, इमेजेस या फिर मेंटल मैप्स। तो क्लियरली समझने की कोशिश करें। प्याजे के अनुसार जो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं हैं, ठीक है, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना नाम दिया है, तो किसको दिया है, मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान या फिर मानसिक मैप। तो फ्रेंड्स प्याजे की यदि हम बात करें तो प्याजे ने जो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना मानी है वो मानी है स्कीमा, यानी कि किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में जो स्कीमा, जो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन तैयार होता है उसको इन्होंने स्कीमा कहा है। यानी कि कोई भी बच्चा सबसे पहले जब भी कोई चीज़ सीखता है या नई इन्फॉर्मेशन उसके आती है तो एक स्कीमा, एक स्कीम्स बनती हैं, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में तैयार होता है एंड देन आगे वो चीज़ों के साथ समायोजन करता है, संतुलन बिठाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का बी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्याजे के अनुसार बच्चे, जिन प्याजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप में संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ठीक है, तो बी की तरफ चलते हैं। बी कहता है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, या फिर पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करके विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सिखाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स प्याजे के अनुसार बच्चों को इस तरह से सिखाया जा सकता है, यानी कि ये संरचनावादी हैं। संरचनावादी बिल्कुल मानते हैं कि बच्चा जो है एक्टिव इंगेज रहे, तो ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं। बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, पहले तो वो एकदम एक्टिव रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं और उसकी खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं। कुल मिला के बच्चे एक्सप्लोर करके खुद सीखते हैं, खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। जिन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है, प्याजे का जो सिद्धांत है उसका प्रमुख प्रस्ताव क्या है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनकी जो सोच है बड़ों से छोटी होती है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता। यदि बच्चे की अवस्था उम्र छोटी है, ठीक है, उनकी सोच के बारे में कोई दुनिया में अभी तक किसी तरह का कोई आकलन नहीं किया जा सकता कि बच्चे की सोच छोटी होती है या बड़ी होती है, बच्चे कम सोच सकते हैं, ज़्यादा सोच सकते हैं, ऐसा हम कतई भी नहीं कह सकते। ऑप्शन ए हट जाएगा। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, ये भी कोई वहाँ पर नहीं है कि सोच बेहतर होती है। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट नहीं है किसी भी थिंकिंग का, चाहे वो बड़े हों या बच्चे हों। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, यानी कि फिर मेजरमेंट की बात आ रही है, सोच को हम मेजर कर ही नहीं सकते, मात्रात्मक रूप में भिन्न होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। डी ऑप्शन की तरफ चलें। बच्चों की जो सोच होती है गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। इस तरह से माना जा सकता है कि गुणात्मक रूप में जो वयस्क हैं उनसे भिन्न होती हैं, कम या ज़्यादा या फिर मेजरेबल होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सोच की जब भी हम बात करें, थिंकिंग गुणात्मक पहलू है,
तो बड़ों की बात करें और बच्चों की बात करें, दोनों की सोच में जो डिफरेंस रहेगा, यानी कि गुणात्मक पहलू पर डिफरेंस हो सकता है, भिन्न हो सकती हैं, कम और ज़्यादा कतई नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? यानी कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या फिर विलंबित अनुकरण या फिर विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, ऑप्शन दोबारा से देख लेते हैं। सर्कुलर रिएक्शंस या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर या डेफर्ड इमिटेशन या फिर इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है यानी 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था, उसकी कौन सी एक विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें तो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, यानी कि जो विचारों के उत्क्रमणीयता है, ये एक विशेषता है इस समय। यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था में बच्चों में रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं आता, यानी कि वो विचारों के साथ इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब यानी कि एक गिलास में, छोटे गिलास में पानी भर दिया जाए, उसी पानी को यदि एक बड़े टब में भर दिया जाए, ठीक, तो बच्चों को बड़े टब में भरा हुआ पानी मात्रा में, क्वांटिटी में अधिक लगेगा। ठीक है, यदि टब से दोबारा उसी गिलास में भर दिया जाए तो उनको गिलास का पानी बहुत ज़्यादा लगने लगेगा, क्योंकि गिलास ज़्यादा भरा हुआ है। कुल मिला के कह सकते हैं कि उनमें इरिवर्सिबिलिटी का गुण होता है, वो रिवर्सिबल नहीं कर पाते, यानी कि वो विचारों को इस तरह से नहीं सोच पाते कि पानी की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे बर्तन का फ़र्क है। तो कुल मिला के प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था में जो विशेषता होती है, गुण होती है, वो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स होता है, यानी कि वो उनमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। क्लियर? रिवर्सिबिलिटी की यदि हम बात करें तो 6 से 11 वर्ष तक की अवस्था जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें आ गई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है। फ्रेंड्स, यदि प्याजे से संबंधित ये क्वेश्चंस आपको थोड़ी भी हेल्प कर रहे हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। प्याजे इस तरह से मानते हैं कि बच्चे जो हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का खुद विकसित कर लेते हैं। ठीक है, वो खुद दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसका श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, प्याजे ऐसा मानते हैं, पेवलव ऐसा मानते हैं, कोहलबर्ग ऐसा मानते हैं, या फिर स्किनर। फ्रेंड्स, इस तरह की जो सोच है वो प्याजे मानते हैं। प्याजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में कहा भी है कि बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है, बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, वो सक्रिय भागीदारी होते हैं। ठीक है, दुनिया के बारे में वो खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, खुद से ज्ञान का सृजन करते हैं, अपनी समझ का खुद विकास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 17, यह रहा 17वां क्वेश्चन। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, यानी कि तार्किक रूप से, एक बात है यहाँ पे बच्चों में तर्क आ गया। तार्किक रूप से यदि हम बात करें, तर्क किन चीज़ों का, यानी कि उसके समक्ष, उसके सामने जो भी वस्तु अवेलेबल हैं। ठीक है, जब भी कोई चीज़ किसी बच्चे, किसी व्यक्ति के समक्ष सामने प्रस्तुत होती है तो वहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि वो सामने जो मौजूद चीज़ें हैं उनको देख पाता है। तो वहाँ पे बात हो गई यानी कि मूर्त अवस्था की। तर्क आ गया और मूर्त चीज़ें हो गई, तो कुल मिला के कौन सी अवस्था हो गई? संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था की यदि हम बात करें तो सेंसरी मोटर, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, ये बिल्कुल हट जाएगा। यदि हम बात करें फ्रेंड्स बी की औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की बात करें तो ये भी हट जाएगा। ये जो होता है 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की यदि हम बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था, या मूर्त संज्ञानात्मक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से मूर्त जो संज्ञानात्मक अवस्था है, ठीक है, उसमें बच्चे तर्क यानी कि लॉजिक लगा पाते हैं और समक्ष अपने सामने जो मूर्त वस्तु हैं उनके बारे में विचार, मंथन, चिंतन आदि कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई कोहलबर्ग द्वारा।
4 अवस्थाएं दी हैं, यानी कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने या फिर प्याजे ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल, वेरी सिंपल यानी कि लड्डू क्वेश्चन है। जिन प्याजे ने बच्चे के कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 4 अवस्थाएं दी हैं, तो ये रहा प्याजे। कुल मिला के 18th क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 19वां क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन का आरंभ कर देते हैं। यहाँ पे अमूर्त चिंतन की बात हो रही है फ्रेंड्स। जब भी किसी बच्चे या किसी व्यक्ति के सामने कोई चीज़ मौजूद नहीं है, वो अमूर्त चीज़ों के बारे में डिस्कस कर पाते हैं। जैसे किसी बच्चे ने कभी कोई झरना नहीं देखा, कोई पहाड़ नहीं देखा, कोई घाटी नहीं देखी, और उसकी इमेजिनेशन, उसकी कल्पना में वो इस तरह की कल्पना कर पाए कि पहाड़ इस तरह के होते हैं, झरना इस तरह का होता है या घाटी इस तरह की होती है, यानी कि उसको हम अमूर्त चिंतन कहते हैं, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की यदि हम बात करें, यानी संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन कर पाता है, यानी कि हाइपोथेटिक जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो किस अवस्था में आ गई होती है। तो फ्रेंड्स जो लास्ट स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो कि औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था 11 से ऊपर की अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, उस अवस्था में बच्चे अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उनकी संकल्पनाएं लॉजिकल होती हैं, रीजनिंग होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। यदि हम मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें जो तर्क है वो आना प्रारंभ हो जाता है, बच्चा तर्क करने लगता है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में। संवेदी प्रेरक अवस्था की बात करें, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज होती है, यानी कि बच्चा इसमें सेंसर और अनुकरण के द्वारा सीखता है, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया होता है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की यदि हम बात करें, प्री ऑपरेशनल स्टेज की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें इरिवर्सिबिलिटी का गुण विद्यमान रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यानी कि इस पार्ट का 20वां क्वेश्चन। प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, प्याजे ने जो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहली अवस्था दी है, जन्म से लगभग 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था के दौरान बच्चा किस प्रकार से सबसे बेहतर सीखता है। इस अवस्था में बच्चा किसके द्वारा सबसे अच्छा सीखता है? अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या फिर इंद्रियों द्वारा, या फिर निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा या समझ के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जो रहने वाला है वो रहेगा इंद्रियों द्वारा। सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि बच्चा 2 से वर्ष, जैसे हम शैशवा अवस्था भी कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज, उसमें बच्चा अपनी इंद्रियों सेंसेस से सबसे ज़्यादा सीखता है, यानी कि अनुकरण से वो बहुत ज़्यादा सीखता है। ठीक, यानी कि अनुकरण इमिटेशन के साथ सीखता है, अपने बड़ों के जैसा वो करते हैं उनके साथ अनुकरण करता है, और जो उसकी इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा सीखता है। इसीलिए इस अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, और इसमें सेंसेस एज अ टीचर, जो सेंसेस होते हैं, जो इंद्रियां होती हैं, वो टीचर की तरह काम करते हैं। तो यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में जो किसी भी बच्चे के टीचर रहेंगे वो उसकी इंद्रियां रहेंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, यहाँ से सारे के सारे प्याजे से संबंधित कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे होंगे। तो ये था प्याजे से संबंधित पार्ट 1, इसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो टॉप 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं प्याजे से संबंधित। फ्रेंड्स ये जो सेशन है इसको ज़रूर से देखें, इस सीरीज़ को ज़रूर से देखें, प्याजे से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 आएगा, उसे भी जल्दी से देखें और सारे से सारे क्वेश्चंस को कर लें। 2 से जो 3 क्वेश्चंस आते हैं प्याजे से संबंधित वो बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। इसी के साथ मैं SP आपसे विदा लेता हूँ।